हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू ग्रैंड विटारा, जो अभी ना रिवील करी है मारुति ने। लॉन्च वगैरह नहीं हुई है, कोई प्राइसिंग भी ऑफिशियली आई नहीं है। बोला तो यही जा रहा है दिवाली के टाइम तक ना ये कार भाई मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। एंड जो इसके मेन कॉम्पिटिटर्स है ना, किया सेल्टोस एंड हुंडई क्रेटा होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में ना हम यही जानेंगे कि भाई क्रेटा और सेल्टोस से ये कार अच्छी है या उनके नीचे आती है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना। फिलहाल तो ना मैं आपको ओवरव्यू दे दूं एक बार। जो ये कार है ना, ये टोटल 6 वेरिएंट में आती है। डेल्टा, सिग्मा, जेटा, अल्फा, अल्फा प्लस, जेटा प्लस। जो इधर खड़ा है भाई आज, ये खड़ा है हमारा अल्फा मॉडल ऑटोमेटिक वाला। एंड अगर ये मैनुअल होता है ना, मैनुअल में ना आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ना ऑप्शन आ जाता है, यानी कि ऑल ग्रिप जो इधर लिखी होती है ना, ऑल ग्रिप, वो ना आपको मैनुअल में आएगा, ऑटोमेटिक में ना नहीं मिलेगा। एंड ग्रैंड विटारा में ना आपको 2 इंजन स्पेसिफिकेशन मिलती हैं। एक तो टोयोटा वाला हाइब्रिड इंजन एंड जो मारुति का K15C ड्यूल जेट इंजन है वो। इसमें ना वही वाला इंजन है मारुति वाला जो आपको प्रोवाइड करता है 103 bhp विद 136 Nm ऑफ टॉर्क। जो इसमें दूसरा इंजन आता है टोयोटा का, वो आपको प्रोवाइड करता है 116 bhp एंड वो ना हाइब्रिड इंजन है। एंड मारुति क्लेम करती है वो वाला इंजन आपको प्रोवाइड करेगा 27 kmpl की माइलेज। फिलहाल तो ना बाकी बातें ना हम अंदर बैठ के भी करेंगे। इधर ना शोर वगैरह भी थोड़ा बहुत है, इसलिए उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि भाई जो ये कार है ना बहुत ही एक्सक्लूसिवली आती है कहीं कहीं शोरूम में। एंड मारुति सुजुकी की कार है ये, बट नेक्सा के शोरूम में आपको मिलेगी क्योंकि ये है इनकी प्रीमियम रेंज। सो यस, फ्रंट से स्टार्ट करें ना, बीच में आपको बड़ा सा ह्यूज सा सुजुकी का ना लोगो मिल जाता है। एंड आप क्रोम का ट्रीटमेंट देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लुक आती है कार की। एंड पियानो ब्लैक फिनिश में ना आपको ग्रिल मिल जाती है। बट एक चीज़ आप देखना, इधर मिल जाता है आपको कैमरा, यानी कि इस कार में ना आपको 360 कैमरा मिल जाता है। एंड नीचे जो स्किड प्लेट है ना, बहुत ही बढ़िया लगती है। एंड अब हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, ऊपर आपको ना DRLs मिल जाती है। मतलब कि फ्रंट से ना जो कार की लुक आती है ना, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सी आती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। नीचे आपको मिल जाती है आपकी हेडलाइट। कोई फॉग लाइट वगैरह ना आपको नहीं मिलती है भाई। K10 में भी इन्होंने फॉग लाइट रिमूव कर दिया। मतलब ना ट्रेंड सा आ रहा है कि फॉग लाइट वगैरह ना धीरे धीरे ना कार कंपनीज ना बंद ही कर रही है। एंड ये जो पूरा सेटअप है ना, ये आपको मिल जाता है LED सेटअप, क्योंकि ना एक तरह से है तो टॉप मॉडल ही ना। इससे ऊपर बस अल्फा प्लस है, उसमें ना आपको मिल जाता है टोयोटा वाला हाइब्रिड इंजन। एंड थोड़े बहुत फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे हेड्स अप डिस्प्ले हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स होगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल ही डिजिटल मिल जाता है। फिलहाल ना मैं साइड में आ जाता हूँ कार के। एंड टायर साइज की बात करें ना, 215R 17 इंच का ये टायर साइज है। एंड इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं डायमंड कट, जो कि ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 17 इंच टायर साइज मिल रहा है। एंड ORVMs की बात करें, इधर आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर, इधर आपको मिल जाएगा कैमरा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको मिल जाता है 360 कैमरा। डोर हैंडल्स की बात करें ना, क्रोम डोर हैंडल ना इसमें आपको नहीं मिलते हैं, बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स मिलेंगे। बट रिक्वेस्ट सेंसर ना आपको दोनों डोर्स पे मिल जाएगी। एंड ना एक चीज़ आप नोट करना है भाई, मैं तो चलो दिख ही रहा हूँ, जो ग्लासेस है ना, ये देखो टिंटेड ग्लासेस हैं, UV प्रोटेक्टेड ग्लासेस हैं। इंडिया में आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस इन ग्लासेस की वजह से ना जो आपकी कार है ना कम गर्म होती है, मतलब ये प्रोटेक्टेड रहेगी सनलाइट से। एंड रियर लुक है ना जो कार की, वो भाई मेरी तो फेवरेट है। मारुति ना इन टेल लाइट्स को कहती है 3D टेल लाइट्स। एंड जो इनमें पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट है ना, ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। इधर आप देख सकते हैं स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है। एंड टेल लाइट्स ना कनेक्टेड नहीं है, जैसे हुंडई वगैरह की अब आजकल कनेक्टेड वाला ट्रेंड चल रखे है ना, सुजुकी का लोगो आपको मिल जाएगा। बट एक बार ना पीछे से ना लुक देखो यार कार की, बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है। एंड जो कलर भी है ना, ब्लूइश सा कलर है, बढ़िया लग रहा है। बट वो ये डार्क कलर है, मेंटेनेंस तो ये मांगेगा ही मांगेगा। इधर आपको मिल जाता है डिफोगर, रियर वाइपर, रिवर्स कैमरा आपको मिल जाता है, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इधर देख सकते हैं सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। फिलहाल तो ना एक बार मैं आपको ना बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ भाई कार का। अभी ना ऑफिशियल फिगर्स तो आउट नहीं हुए हैं, बट बूट स्पेस ना इसका बढ़िया लग रहा है, ह्यूज सा लग रहा है। इधर आपको एक लैम्प भी मिल जाता है, इधर पार्शियल ट्री मिल जाती है। एंड जो सीट्स है ना, वो 60-40 ना स्प्लिट हो जाती हैं, जो कि अगेन बहुत ही अमेजिंग बात है। एंड जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी ना, जो इसका स्पेयर व्हील है ना, वो भी ना R17 है, ये नहीं कि 16 इंच का स्पेयर व्हील दे दिया भाई। बट नो डाउट भाई अलॉय तो नहीं है। फिलहाल तो ना बूट भी मैं बंद करता हूँ। एंड अब इस साइड आते हैं। इस साइड आपको मिल जाता है भाई पेट्रोल डालने का ऑप्शन, मतलब कि इधर से आप डालोगे फ्यूल। एंड 45 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल कैपेसिटी है, जो कि भाई ठीक ठाक है, क्योंकि ना वही बात है K15C वाला इंजन है इसमें, मतलब कि जो ब्रेजा में आता है। अगर ब्रेजा में जैसे अभी 20 तक की माइलेज आ रही है और एक कार तो इतनी ह्यूज है, तो इसमें मेरे ख्याल से ना मैक्स टू मैक्स 18 तक आएगी। बाकी तो वही चलाने पे डिपेंड करता है। बट ठीक है, जो मुझे पर्सनली लगता है ना, ज़्यादातर ना लोग उसके हाइब्रिड वाले मॉडल पे जाएंगे, क्योंकि भाई वो 27 kmpl की माइलेज देता है। बट आई नो भाई उसके प्राइस भी ना ज़्यादा होने वाले हैं, मतलब कि सारा खेलना यार प्राइसिंग पे होएगा। बट ठीक है, ऐसा बातें भी ना बाद में करते हैं भाई। इधर आप देख सकते हैं, इधर आपको मिल जाती है रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना। एंड भाई मारुति की ना पहली कार है ये जिसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, बहुत ही बढ़िया। एंड कार की बात करें, ऐसी कुछ है भाई कार की ये नहीं है
इम्प्रूव करते भाई, कार इतनी जबरदस्त बना दी। बट जो चाबी है वो ऐसी ही है, अनलॉक लॉक। अभी तो कार खुली हुई है, एक बार मैं कार के अंदर चलता हूँ। एंड डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है, डोर ट्रिम बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम। इधर आपको मिल जाता है सॉफ्ट टच का ट्रीटमेंट, आप देख सकते हैं, बढ़िया ट्रीटमेंट है। जो स्टिचिंग है ना, ये भी बहुत ही अमेजिंग लग रही है। पियानो ब्लैक का ना ट्रीटमेंट आपको इधर मिल जाएगा, बट भाई जो इसमें स्क्रैच आते हैं ना, आप इधर ही देख लो भाई, शोरूम में कार खड़ी हुई है, कितने स्क्रैच आ चुके हैं। वो ये कुछ चीज़ें अच्छी तो लगती है, बट डिसएडवांटेज उनके होते ही हैं। पावर विंडोज़ का ऑप्शन, ORVMs फोल्ड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, वाटर होल्डर, इधर कुछ स्पेस। एंड इतनी महंगी कार ये होने वाली है, मेरे ख्याल से 20 लाख तो ये टच करेगी। बट आपको ना मैनुअल ही एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट का ना इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड फिलहाल तो ना मैं कार के अंदर चलता हूँ, थोड़ी सी ना सीट पीछे कर देता हूँ। ऐसा कुछ है भाई कार का इंटीरियर। ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये। जो सबसे पहले मैंने नोट करा ना, पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं भाई, अब बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं पैडल शिफ्टर, मतलब कि ना स्पोर्टी फील आ रही है। एंड जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है ना, इसके जो अराउंड में आप देख सकते हैं क्रोम का ट्रीटमेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब कि प्रीमियमनेस ना कार में भाई झलक रही है। बट जो इसकी प्राइसिंग आएगी ना यार, वो बताएगी भाई असली कि भाई ये कार कैसे खेलेगी इंडियन मार्केट में। इधर आपको मिल जाता है 360 कैमरा का बटन, प्रेस करेंगे 360 कैमरा चल जाएगा। बट अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें ना, जो इधर सिल्वर ट्रीटमेंट है ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा प्रोवाइड कर रहा है ये। इधर से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं, म्यूट का बटन मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे। हेडलाइट यूनिट की बात करें, ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाएगी। इधर आपको मिल जाएंगे वाइपर कंट्रोल। एंड इधर से आप कर सकते हैं कॉल पिक कट, वॉइस कमांड का बटन मिल जाएगा। एक बार ना मैं आपको कार स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये हो चुकी है भाई कार स्टार्ट, मतलब कि इतना रिफाइंड इंजन है ना, ऐसा लग नहीं रहा कि भाई कार आपकी ना स्टार्ट हो रखी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ना, अल्फा है ये, इसलिए इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। एक तरह से ना टॉप मॉडल ही है, बट जो अल्फा प्लस है ना, उसमें ना आपको टोयोटा का ना हाइब्रिड इंजन मिल जाता है। एंड जो उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो बिल्कुल ही डिजिटल है, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। MID वगैरह भाई बिल्कुल ही सेम है, जो अब ब्रेजा के टॉप मॉडल में आ रही है, बलिनो के टॉप मॉडल में आ रही है। इधर से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं MID वगैरह भी, फ्यूल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टॉक वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्लॉक मिल जाती है, बिल्कुल ही सेम है। एंड जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना, वो भी बिल्कुल ही टॉप मॉडल वाली है, बलिनो एंड ब्रेजा वाली। 9 इंच की ना इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, स्मार्ट प्ले प्रो मिल जाता है मारुति का। एंड जो स्क्रीन ये रिस्पॉन्स करती है ना, बहुत ही स्मूथ है भाई ये स्क्रीन, मतलब कि बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। नीचे आपको मिल जाते हैं AC वेंट्स, एंड जो सिल्वर ट्रीटमेंट है अगेन बढ़िया लग रहा है। एंड पियानो ब्लैक फिनिश भी, मतलब कि ना तभी कार अंदर से ना इतनी प्रीमियम लग रही है। जो अटेंशन टू डिटेल है ना, जैसा अब ये देखो, इधर सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है, स्टिचिंग इधर भी सॉफ्ट टच, ये स्टिचिंग बढ़िया लग रहा है। हजार्ड लाइट का ये स्विच देख लो भाई, कितना गोलू मोलू सा, मतलब कि बड़ा यूनिक सा लग रहा है। एंड इधर आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक AC, जो ये वाली यूनिट है ये आपकी बलिनो में भी यही आ रही है, ब्रेजा में भी यही आ रही है। एंड अगर ये अल्फा प्लस होता ना, इधर आपको मिल जाते हैं यार वेंटिलेटेड सीट्स के भी बटन, बट ये है अल्फा, इसलिए इसमें आपको वो नहीं मिलेगा। हेड्स अप डिस्प्ले भी इसमें आपको नहीं मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, इधर 12 वोल्ट का सॉकेट, इधर USB। एंड इधर कुछ है भाई खाली स्पेस टॉप मॉडल में, अगेन इसमें ना आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाएगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक वेरिएंट है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर इसमें आपको मिल जाता है। इधर कप होल्डर मिल जाएंगे, इधर की रखने की स्पेस, एंड मैनुअल हैंड ब्रेक इसमें आपको मिलती है। आर्मरेस्ट मिल जाती है जो कि एडजस्टेबल है। एंड खोल के देखते हैं, ठीक ठाक सा स्पेस भी है। बट जो सीट्स है ना इसकी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। मारुति ना इन्हें कहती है स्कल्प्टेड सीट्स। कंफर्ट लेवल की बात करूँ ना, बढ़िया है। बोनेट का भी ना व्यू अच्छा खासा आ जाता है। एंड हाइट एडजस्ट आप कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, जैसे रिक्लाइन कर सकते हैं। एंड यार अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बट यस, अब वापस आ जाते हैं भाई हम कार की तरफ। इधर आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक IRVM, जो अभी तक भाई महिंद्रा नहीं दे रही है। महिंद्रा ये तो आपको देना चाहिए। इधर आपको मिल जाएगा सनग्लास होल्डर। एंड इधर से आप खोल सकते हैं अपनी सनरूफ, जो कि भाई पैनोरामिक सनरूफ है। बट जो शेड है ना यार, ये देख सकते हो आप, छेद वाला है, मतलब कि गर्मियों में ना कार आपकी बहुत ही ज्यादा गर्म होने वाली है। बट मारुति की ना फर्स्ट कार है जिसमें आपको ना पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। एक बार ना मैं पूरी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जो इसका ग्लास है ना पीछे तक खुलता है, ये वाला भी ना पीछे जाएगा। मतलब कि मैंने नहीं देखी भाई अभी तक कोई कार की इतना बड़ा एरिया उसका हो पैनोरामिक सनरूफ का। और खासकर जो पीछे वाला ग्लास है मूनरूफ वाला, वो भी पीछे जाए। बट ठीक है, सनरूफ मैं बंद कर देता हूँ। एंड जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था ना भाई, आई नो थोड़ा बहुत शोर होगा, बट मैंने आपको पहले बताया भाई ये कार ना बहुत एक्सक्लूसिवली आती है, तो ये थोड़ा बहुत मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। एंड सॉरी आप लोगों को भी मेरी वजह से एडजस्ट करना पड़ रहा है। एंड इधर मिल जाते हैं सनशेड्स, ग्लास मिल जाएगा। अब मैंने देखो ये खोला तो लाइट जल गई, यही होती है प्रीमियम चीजें। इधर की बात करें, इधर भी आपको मिल जाते हैं भाई, ओ इधर भी लाइट जल गई भाई, क्या बात है। टिकट होल्डर नहीं है, बट जो ग्लास है भाई बढ़िया है। जो एक मिसिंग चीज मुझे लगती है ना, कैबिन लाइट्स देखना भाई इसकी, हेलोजन है यार। कैबिन लाइट्स भी वाइट दे देते तो क्या ही जाता है यार। वही चीजें कुछ चीजों में ना पीछे है, बट माइनर चीजें हैं, ये तो इंप्रूव हो जाती हैं। बट जो कंफर्ट लेवल है बहुत ही बढ़िया है। एंड अगेन मैं आपको ये कहूंगा भाई, प्राइसिंग इसकी ना अभी तक नहीं आई है। 2 इंजन ऑप्शन है इसमें, जो हाइब्रिड वाला है वो जेटा प्लस और अल्फा प्लस में ही आपको मिलेगा। उसके सिवा भाई वही ब्रेजा वाला इंजन इसमें आपको मिलेगा, K15C ड्यूल जेट इंजन, जो आपको एवरेज अराउंड 20 तक की दे देगा, 130
116 bhp प्रोवाइड करता है, 136 Nm का वो टॉर्क आपको देगा। और जो दूसरा इंजन है हाइब्रिड वाला 27 kmpl की माइलेज देगा, 116 bhp वो प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप आपको ना पूरा सिस्टम ना भाई इनका समझ आ चुका हो। और जो ऑल ग्रिप है ना वो केवल आपको मारुति के इंजन में मिलेगा और मैनुअल ट्रांसमिशन में। ऑटोमेटिक में ना आपको ऑल ग्रिप भी नहीं मिलेगा। ऑल ग्रिप का ना स्विच इधर होता है। अगर आपको ऑल ग्रिप वाली वीडियो देखनी है ना, जो ऑल ग्रिप वेरिएंट है, आई बटन पे ना आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो आप एक बार ना वो भी चेकआउट कर लेना। फिलहाल तो ना कार में इधर से ऑफ करता हूँ और पीछे जाता हूँ। रियर स्पेस की बात करते हैं कार भाई पीछे से कैसी है कैसी नहीं। रियर डोर ट्रिम की बात करें ना, ऐसा है इसका रियर डोर ट्रिम। सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश अगेन। बट ये देखो इधर भी भाई स्क्रैचेस हैं। एंड इधर आप देखो जो सिल्वर ट्रीटमेंट है भाई, ये बढ़िया लग रहा है यार। मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, कार ना प्रीमियम तो आपको भाई हर जगह से लगेगी। एक बार मैं कार के अंदर बैठ जाता हूँ। एंड लेग स्पेस की बात करें, बढ़िया लेग स्पेस है, थाई स्पॉट भी ठीक ठाक है। एंड हेडरूम भी भाई अमेजिंग है। मतलब कि 3 बंदे ना पीछे आराम से बैठ जाएंगे। 3 इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्म रेस्ट मिल जाती है विद 2 कप होल्डर। एंड जो सीट्स है ना ये 40-60 ना स्प्लिट हो जाती है। ये इधर से आपको प्रेस करना है, आगे आ जाएंगी आपकी सीट्स। एंड उसके अलावा आपको मिल जाता है रियर AC वेंट, सी टाइप सॉकेट मिल जाते हैं दोनों। और इधर ना आपको कुछ स्पेस मिल जाती है फोन वगैरह रखने के लिए। एंड हम्प की बात करें ना, हम्प ना मीडियम लेवल का ही मैं कहूंगा। मतलब इधर ना बच्चा तो इजीली बैठ जाएगा, नहीं तो 3 बंदे भी ना यार इजीली एडजस्ट तो हो ही जाएंगे। बट पीछे से ना एक बार आप डैशबोर्ड का लुक देखो भाई, नो डाउट यार मारुति ने ना अच्छा काम करा है। मतलब कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट ना मार्केट में लॉन्च करा है। कमेंट सेक्शन में ना आप ये जरूर बताना भाई क्रेटा और सेल्टोस की सेल्स पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। बट जो मुझे पर्सनली लगता है ना, मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, अब जो न्यू क्रेटा आने वाली है, किया सेल्टोस आने वाली है, उसमें ना और ज्यादा फीचर्स भरने वाले हैं भाई, जैसे अडास वगैरह, वो इसमें भाई अभी तो नहीं आया है। बट ठीक है यार, इंडियन मार्केट में ना मारुति सुजुकी को ना वही कहते हैं कि रिलायबल ब्रांड है। मेंटेनेंस वगैरह इसकी कम रहती है, इंजन वगैरह इनके टॉप नॉच होते हैं। डीजल इंजन भाई इनमें नहीं मिलता है। क्रेटा और किया में ना आपको डीजल इंजन भी मिल जाता है। बट अंदर बैठे बैठे ही भाई अब मैं वीडियो को कंक्लूड भी करूँ ना, कार भाई एक नंबर है नो डाउट। बाकी तो इसकी ना जो प्राइसिंग है ना वो मेजर खेल खेलेगी भाई। क्या प्राइसिंग आएगी उस हिसाब से ना मार्केट में परफॉर्म करेगी। मेरे अकॉर्डिंग तो बेस मॉडल है ना वो 10 लाख से शुरू हो जाएगा। टॉप मॉडल ना कहीं 20 to 22 लाख तक तो जाएगा ही जाएगा। बाकी तो देखते हैं दिवाली तक भाई ये कार के ऑफिशियल प्राइसिंग भी शायद से बता देंगे, लॉन्च भी कर देंगे। वेटिंग भी इसमें अच्छी खासी है। एंड अगेन लास्ट में मैं यही कहूंगा, कार टॉप नॉच है नो डाउट, बहुत ही बढ़िया मुझे लगी। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना आपको ये कार कैसी लगी कैसी नहीं। एंड आप लोग इस कार का भाई मारुति वाला इंजन प्रेफर करेंगे या फिर टोयोटा का जो हाइब्रिड इंजन आता है वो प्रेफर करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।